पता नहीं यार, तुम लोगों की किस्मत ज़्यादा अच्छी हो गई है या अच्छे दिन वाकई में आ गए हैं, भगवान की कृपा ज़्यादा बरसने लगी है या एसएससी को तुम पे ज़्यादा ही प्यार आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले एसएससी का नोटिफिकेशन आया था। हालांकि नोटिफिकेशन में काफ़ी कुछ बवाल था, पर उसमें एक बहुत अच्छी बात थी कि उसमें 20,000 वैकेंसी बोला गया। फिर उसके कुछ दिन बाद 8 अक्टूबर को उसके एसएससी सीजीएल 2022 के फॉर्म भरने की डेट आगे बढ़ाएगी 13 अक्टूबर तक। तो उसमें फिर एसएससी ने पॉइंट नंबर 3 में दिल खोल के बोला कि डिपार्टमेंट अपनी वैकेंसी को और बढ़ाने वाले हैं। उसमें बस इतना बोला गया था, तो अंदाजा था कि 24-25 हज़ार तक वैकेंसी पहुंच जाएंगी। लेकिन अभी एक दो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, मेरे पास से दोपहर में ही आ गए थे, लेकिन मतलब दोपहर में देख लिए थे मैंने। ये अभी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो नहीं है, बट इन स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक 37,000 वैकेंसी एसएससी सीजीएल 2022 में हो सकती हैं। ठीक है भाई, ये अभी कंफर्म नहीं है बिल्कुल कि एसएससी ने कंफर्म बोला हो, लेकिन जहां तक है 90% श्योर बात है कि 37,000 वैकेंसी एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू हो सकती हैं। इतनी वैकेंसी पिछले 10 सालों में एसएससी में कभी नहीं आई, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ समय तक दोबारा से आने की उम्मीद ही है, जब तक चुनाव बिल्कुल अटक ना जाए। तो कुछ अभी जो है 22 तारीख को मोदी जी ने रोजगार मेला भी लगाया था, जिसमें 75,000 लोगों को जो उन्होंने इनवाइट भी किया था भैया अपने मेले में। और मोदी जी कह भी रहे हैं कि 10 लाख वो जो है सेंट्रल डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी देने वाले हैं, जॉब देने वाले हैं। तो इन स्क्रीनशॉट में कुछ डिपार्टमेंट्स तो ऐसे हैं जिनमें वैकेंसी 2 से 2.5 गुना तक हो गई। जैसे एक इसमें है, वो तो सभी जानते हैं कि पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट, जो सीएचएसएल से वैकेंसी सीजीएल में ऐड हुई थी। स्टार्टिंग में इसकी लगभग 9,000 के आसपास वैकेंसी थी, लेकिन अभी इसमें केवल जनरल की ही 8,678 दिखा रहा है, और टोटल इसमें वैकेंसी 19,676, डबल से भी ज्यादा हो चुकी हैं। अब इसमें आपको पता है कि एग्जामिनर की जो पोस्ट है वो एसएससी सीजीएल में सबसे ज्यादा रेपुटेड पोस्ट है, और सारे टॉपर्स की 2 ही पोस्ट टॉप पे रहती हैं, एक तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और एग्जामिनर। हालांकि इनकी वैकेंसी 100-200 से ऊपर कभी नहीं जाती, लेकिन इस बार एग्जामिनर में जो आपकी वैकेंसी है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। मतलब इसमें 776 वैकेंसी दिखा रहा है, जनरल की 307 वैकेंसी है। और भी इसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो वैकेंसी है ये भी जो है आपकी 1,000 से ज्यादा इसमें दिखा रहा है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, हाँ 1,000 से ज्यादा वैकेंसी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की दिखा रहा है। और ये इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की जो वैकेंसी है वो भी आपकी 98 समथिंग है ना। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की जो वैकेंसी है, ये वाला, एक सेकेंड, 98 समथिंग वैकेंसी इसमें दिखा रहा है टोटल। तो यानी कि मेरे दोस्त वैकेंसी जो है, जो बेहतरीन बेहतरीन डिपार्टमेंट है, जैसे डब्ल्यू की वैकेंसी जब सीजीएल में पहली बार आई थी तो मुझे याद है अच्छी तरीके से कि अप्रोक्स 1,000 वैकेंसी थी, लेकिन आज डब्ल्यू की वैकेंसी जो है वो 1,000 से भी ज्यादा है। तो अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है, और एसएससी सीजीएल में इतनी ज्यादा वैकेंसी आना इतने अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स में अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी बात है। और ये एक आखिरी मौके की तरह इसको भुनाओ, क्योंकि अगले साल तो सारा माहौल निपट जाएगा, और अगले साल जो है और भी कंपटीशन आ जाएगा। अब ये बच्चे जो है मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, अगर किसी एक आध बच्चे का सपोज इसमें नहीं होता है, वो डबल मेहनत के साथ जो है अगले साल भी फॉर्म भरेगा। और ये बिल्कुल मत सोचो आज जितनी कट ऑफ एसएससी में जा रही है, अगले साल उससे 5-10% बढ़ के जाएगी, फिर उससे अगले साल 5-10% बढ़ के जाएगी। कट ऑफ हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप इसको वन एंड फाइनल मौके की तरह लो, क्योंकि अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इतनी सारी वैकेंसी होने के बावजूद, पर्याप्त समय भी आपके पास है, सब लोगों के लिए फ्रेश नया पैटर्न है, तो सिलेक्शन होना बिल्कुल नामुमकिन है, ऐसा समझ लीजिए दोस्त। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सरकार ने अपना काम कर दिया है, एसएससी ने अपना काम कर दिया है, भगवान ने भी अपना काम कर दिया, बस आपकी मेहनत देखनी बाकी है। 1.5-2 महीने का समय प्री को, कि दिसंबर में प्री करा लेंगे आपका, उसके बाद कुछ समय मिलेगा आपके मेंस के लिए। मेंस के भी इन्होंने डेट बताई नहीं है। टियर 3 डिस्क्रिप्टिव में जो लक बेस्ड पेपर होता था कि भाई एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड कर रहा है कि उसके घर का माहौल कैसा है, उसके हिसाब से नंबर बांटे जा रहे, वैसा कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्टिव समाप्त हो चुका है। अब तो ऐसा सीन है कि लक बेस्ड कुछ है ही नहीं, जितना करके आओगे उतना नंबर पाओगे, वैसी नौकरी मिलेगी। जितना टैलेंट
वैसी नौकरी, बात खत्म। क्योंकि प्री में भी नॉर्मलाइजेशन से भाई कैसा शिफ्ट आ रहा है, इतनी सारी शिफ्ट बनती थी। आसान शिफ्ट में जो है बच्चे ज्यादा स्कोर कर लेते, कठिन शिफ्ट में जो है कम स्कोर कर पाते थे, नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स जो इतने ज्यादा बढ़ जाते थे, तो वहां भी खूब लक बेस चलता था। अब जो टीयर 1 भी क्वालिफाइंग हो चुका, तो अब तो 390 में से टोटल जितना आपके अंदर टैलेंट है, जितना आपको आता उतना ही आपका स्कोर होगा। तो मेहनत से पढ़ाई करिए। आपकी दिवाली की भी छुट्टी होगी, भैया दूज भी होगा, विश्वकर्मा पूजा भी होगा, अगड़म बगड़म सब खत्म हो गया। सब लोगों ने त्योहार जो अच्छे से मना लिए, अब पढ़ाई पे सीरियस हो जाओ। मैं भी 28 तारीख से यूट्यूब पे जो हमारे प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं वो तो चलते ही रहेंगे, और एक जो है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मैं आपके लिए करवाऊंगा, जिसमें आपको मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा बहुत ही संक्षेप में, और प्रैक्टिस भी हम साथ साथ करेंगे। ठीक है भाई, तो एक बार फिर से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। ये दोनों स्क्रीनशॉट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, लेकिन ये अभी ट्रस्टेड सोर्स नहीं है। अगर ये न्यूज़ बिल्कुल 100% कंफर्म हो जाती है या एसएससी की वेबसाइट पर आती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। ठीक है भाई, चलो धन्यवाद भाई, बेस्ट ऑफ लक।